नमस्कार। आइए आज एक दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर एक कंप्यूटर सोचता कैसे है और इसका राज पता है कहाँ है। उसके प्रोसेसर में नहीं, बल्कि उसकी जटिल मेमोरी सिस्टम में छिपा है, जो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करता है। तो असल में ये होता कैसे है? एक कंप्यूटर सोचता कैसे है? क्या ये बस एक सुपरफास्ट कैलकुलेटर है? नहीं, इसका जवाब छिपा है इसके बेहद सोफिस्टिकेटेड मेमोरी सिस्टम में, जहां हर तरह की जानकारी को अलग-अलग लेवल पर रखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि कंप्यूटर सोचते कैसे हैं। फिर हम उसके सबसे तेज हिस्से यानी कैश मेमोरी को जानेंगे। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, फिर स्टोरेज और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर मेमोरी पदानुक्रम में कैसे फिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के सोचने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो मेमोरी के एक पदानुक्रम या कहें कि एक हिरार्की पर टिकी हुई है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इस हायरार्की में सबसे अंदर और सबसे तेज रफ्तार वाले होते हैं रजिस्टर्स। इन्हें आप सीपीयू का अभी का सोच वाला हिस्सा मान सकते हैं। ये प्रोसेसर का ही एक हिस्सा होते हैं और सिर्फ उसी एक निर्देश या डेटा को रखते हैं जिस पर ठीक अभी काम चल रहा है। इनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि ये प्रोसेसर से अलग हैं ही नहीं। चलिए अब प्रोसेसर से जरा सा बाहर निकलकर देखते हैं। यहाँ हमें मिलता है इसका सबसे भरोसेमंद और तेज असिस्टेंट, कैश मेमोरी। तो इसका काम क्या है? ये प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के बीच एक सुपर फास्ट पुल की तरह काम करती है। इससे होता यह है कि प्रोसेसर को बार बार मेन मेमोरी तक जाने का लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता और इससे बहुत कीमती समय बचता है। हाँ, एक जरूरी बात, कैश का साइज बहुत छोटा होता है। मतलब ये सिर्फ वो चुनिंदा और बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें अपने पास रखती है जिनकी सीपीयू को फौरन जरूरत पड़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मैकेनिक अपने सबसे जरूरी औजार बिल्कुल हाथ के पास रखता है ताकि काम में जरा भी देर ना हो। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। इसे आप कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी या फिर किसी डेस्क की ऊपरी सतह जैसा समझ सकते हैं, जहां वो सारा सामान फैला होता है जिस पर अभी काम चल रहा है। अब प्राइमरी मेमोरी में ना दो खास हिस्से होते हैं, रैम और रोम, और दोनों का अपना अपना बहुत ज़रूरी रोल है। रैम जो है वो वोलेटाइल होती है, मतलब बिजली गई तो डेटा भी गया। ये वो जगह है जहां हमारे खुले हुए ऐप्स और जिन फाइलों पर हम काम कर रहे होते हैं वो सब कुछ रहता है। जितनी ज़्यादा रैम उतने ही काम एक साथ आसानी से हो पाते हैं। दूसरी तरफ है रोम, जो नॉन वोलेटाइल है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए ज़रूरी निर्देश होते हैं जो परमानेंट होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कंप्यूटर की उस विशाल लाइब्रेरी की जहां सब कुछ हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाता है। ये है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम आम भाषा में स्टोरेज कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट होती है। यहाँ आपकी फाइलें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे सॉफ्टवेयर तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कि उन्हें जानबूझकर डिलीट ना किया जाए। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। मैग्नेटिक टेप, जिसका आविष्कार तो 1928 में ही हो गया था, 1951 में पहल कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। जरा इस तस्वीर को देखिए, कहाँ वो पुराने जमाने की भारी भरकम मैग्नेटिक टेप और कहाँ आज की ये नन्ही सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। टेक्नोलॉजी ने स्टोरेज को कितना छोटा और कितना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है, वाकई कमाल है। और आज तो इस परमानेंट लाइब्रेरी के कई रूप हैं। पारंपरिक हार्ड डिस्क यानी एचडीडी, जिसमें ढेरों डेटा रख सकते हैं, और उससे कहीं तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, जो कंप्यूटर को पलक झपकते ही ऑन कर देती है। सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव भी इसी परिवार का हिस्सा है। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम स्पीड और कैपेसिटी के बीच एक बेहतरीन बैलेंस कैसे बनाता है। तो यह है स्पीड का पूरा पदानुक्रम। सबसे ऊपर और सबसे तेज हैं रजिस्टर, फिर आता है कैश, उसके बाद रैम, और आखिर में आते हैं स्टोरेज डिवाइस जैसे एसएसडी और एचडीडी, जो साइज में सबसे बड़े तो हैं लेकिन स्पीड में सबसे धीमे। और बस यही कंप्यूटर डिजाइन का सबसे बड़ा राज है। जो मेमोरी सबसे तेज होती है वो सबसे महंगी और सबसे छोटी होती है, जैसे कि रजिस्टर और कैश। और जिसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं वो सबसे सस्ती लेकिन सबसे धीमी होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे परखने का समय है।
सवाल यह है कि इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है और सीपीयू के सबसे नजदीक होती है, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम या फिर एसएसडी? और सही जवाब है ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। ये प्रोसेसर के बिल्कुल पास होती है ताकि बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा उसे तुरंत मिल सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यही मेमोरी पदानुक्रम है जो हमारे कंप्यूटरों को इतना तेज और इतना कुशल बनाता है। ये स्पीड, साइज और कीमत के बीच एक शानदार तालमेल है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और चीज़ें सस्ती हो रही हैं, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इस पदानुक्रम की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी? क्या हम एक ही तरह की मेमोरी बना पाएंगे जो बहुत तेज़ भी हो, बहुत बड़ी भी और सस्ती भी? सोचिएगा ज़रूर।